नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रदेश सरकार के संज्ञान की। मध्य प्रदेश मातृ और शिशु स्वास्थ्य के मामले में देश में सबसे पीछे रहने वाला राज्य है। हाल ही में जारी हुई SRS रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में हर 1 लाख प्रसव में 159 माताएं और हर 1000 जन्म में 40 नवजात अपनी जान गंवा रहे हैं। ये आंकड़े सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि उन परिवारों की पीड़ा है जो समय पर इलाज, संसाधन और सुरक्षित प्रसव सुविधाओं के अभाव में अपनों को खो देते हैं। रिपोर्ट के खुलासा होने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर हमला किया, सवाल उठाए। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने इसको लेकर निशाना साधा। कहा, SRS यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2022 ने स्वास्थ्य विभाग की सच्चाई जनता के सामने लाकर रख दी है। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि सरकार बताए कि हर साल 4500 करोड़ का बजट कहां जाता है। कैग हर साल पोषण घोटाले की रिपोर्ट देता है, कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया। बीजेपी प्रवक्ता अजय यादव ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं। अब महिलाएं प्रसव के लिए अस्पताल पहुंच रही हैं, इसीलिए आंकड़ा ज्यादा है। कांग्रेस का काम ही सिर्फ सरकार को बदनाम करने का है। SRS की रिपोर्ट पर भले ही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो, लेकिन मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार सुनिश्चित करना एक स्वस्थ वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी को तैयार करेगा। और इसके लिए सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, जन जागरूकता, गुणवत्ता वाली आधारभूत संरचना और सेवाओं का विकास जरूरी है। हालांकि बीते सालों में सरकार के प्रयासों से शिशु मृत्यु दर में काफी गिरावट भी देखने को मिली है, जिसको लेकर संभावना जताई जा रही है कि यह आंकड़ा 2030 तक 12 तक पहुंच जाएगा। शिशु मृत्यु दर IMR जो वर्षों में 43 से घटकर 40 प्रति हजार जीवित जन्म है। हालांकि यह मामूली सी गिरावट है और प्रदेश अब भी देश में सबसे ज्यादा IMR वाला राज्य बना हुआ है। गांव में स्थिति ज्यादा खराब है, जहां IMR 43 है, जबकि शहरों में यह घटकर 28 रह गई है। बिहार, महाराष्ट्र में इस दर में तेजी से गिरावट आई। इन राज्यों ने कुशल प्रसव और अच्छी पोषण नीति के जरिए सुधार किया। अब इसको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मातृ शिशु मृत्यु दर पर चिंता जताई और सुधार के निर्देश भी दिए हैं। इस गंभीर विषय पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कांग्रेस और बीजेपी के क्या आरोप और प्रत्यारोप हैं वो सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे वो मातृ मृत्यु दर हो या शिशु मृत्यु दर हो या स्वास्थ्य की जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है स्वास्थ्य का, उसको आमूलचूल परिवर्तन किया है। ये वही मध्य प्रदेश है जब 2003 में शिशु मृत्यु दर 90 के ऊपर थी, और आज हमने उसमें लगातार काम किया है। और जो हमारी सरकारों ने काम करते हुए आज वो 40 के आसपास आ गई है, बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि है। और हम इसको कम करना चाहते हैं, और भी हम चाहते हैं एक भी शिशु मृत्यु दर 0 हो, और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। और ये वही मध्य प्रदेश है जहाँ पर 350 से ज़्यादा की मातृ मृत्यु दर थी, और मातृ मृत्यु दर को भी हम करते करते 60-70 पर 60 के आसपास ले आए। तो ये भी एक बड़ा काम हमने किया है। देखिए, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अस्पतालों में इंजन गायब हो चुका है। 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, फिर भी मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर में देश में नंबर 1 दर्ज हो जाता है। और इन्हें कानों कान खबर भी नहीं होती, इनके कानों पे जू तक नहीं रेंगता। हर 1000 बच्चों में 40वां पहला बच्चा जन्मदिन तक नहीं देख पाता है, और 547 अस्पतालों में से 120 ही अस्पतालों में सिजेरियन की सुविधा उपलब्ध है। शिशु रोग विशेषज्ञों के 70% से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार निश्चिंत होकर के, बेखौफ होकर के बैठी है। ना तो इनको लाडली बहनों की चिंता है, ना हमारे देश के भविष्य के, हमारे शिशुओं की चिंता है। क्या यही है भाजपा का विकसित मध्य प्रदेश? मातृत्व लाभ और जननी के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश हर साल 4500 करोड़ रुपए का खर्चा करता है। हालत क्या है? 20 साल से 18 घंटे काम करने वाली सरकार, बीमारू से सुचारू बनाने वाली सरकार, और आज भी शिशु मृत्यु दर में हम नंबर 1 हैं। ये कौन सी बात है? ग्रामीण क्षेत्र आज चिकित्सा के लिए इतना उपेक्षित है कि वहां शहरी क्षेत्रों के मुकाबले 2.25 गुना शिशु मृत्यु दर है। क्या कर रही है सरकार?
देखिए, कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि जब हम प्रदेश की माताओं बहनों के लिए योजनाएं लाते हैं तो कांग्रेस के नेता विरोध करते हैं। प्रदेश में चाहे संस्थागत प्रसव हों, चाहे बहनों के लिए योजनाएं हों, चाहे जिस गर्भवती महिलाओं को जिस तरह का अनुदान दिया जा रहा है, ये तमाम वो योजनाएं हैं जो शिशु मृत्यु दर को कम करने की दिशा में कारगर सिद्ध हो रही हैं और परिणाम भी मिल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की 50 सालों की जो स्थिति थी उसमें सुधार में कुछ समय लग रहा है, लेकिन लगातार आंकड़ों में सुधार हुआ है और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थिति नहीं रहेगी। लगातार सरकार इस दिशा में दृढ़ संकल्पित होकर काम कर रही है। तो मात्र शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। यह चिंता का विषय है, मध्य प्रदेश सरकार के लिए भी, जनता के लिए भी। आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है। 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। और बीजेपी से या सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि अब जो महिलाएं हैं वो प्रसव के लिए अस्पताल पहुंच रही हैं, इसलिए आंकड़ा बढ़ गया है। इसको लेकर बयानबाजी भी अब तेज हो चुकी है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता कमल माखीजानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। 5 साल में भले ही 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हों, लेकिन आंकड़ा ज्यादा अंतर नहीं बताता। 2021 में जो आंकड़ा था IMR का वो 43 था, 2022 में 40 हो गया है। ज्यादा अंतर नहीं है। सरकार का या बीजेपी नेताओं का यह तर्क है कि हमारी सरकार में इतना बेहतरीन काम हुआ है कि अब हर महिला प्रसव के लिए अस्पताल पहुंचती है, इसलिए आंकड़ा बढ़ गया है। इससे शर्मनाक क्या होगा कि भाजपा के नेता इस भयावह स्थिति को भी अच्छी बता रहे हैं। बड़ा शर्मनाक है कि बीजेपी के नेता जब बेशर्मी से इस बात को कहते हैं कि हम बेहतर काम कर रहे हैं। अरे 22 साल हो गए मध्य प्रदेश में आपकी सरकार को। ये अखबार में छपी हुई है पूरी विस्तृत रिपोर्ट, ये मैं नहीं कह रहा, ये अखबार के आंकड़े हैं और पूरे तथ्यात्मक रूप से छपी हुई है किस प्रकार से 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी आज मध्य प्रदेश अफ्रीका के सबसे पिछड़े राज्य से भी आगे चला गया। मध्य प्रदेश में नंबर 1 है शिशु दर में, पूरे देश में नंबर 1 है। सॉरी, मध्य प्रदेश तो आज हमको ये बताने में, पूरे देश में जब हम जाते हैं कि हम मध्य प्रदेश से आते हैं, तो सबसे पहले क्या पिक्चर उभरती है? महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, मातृ शिशु दर में मध्य प्रदेश नंबर 1, भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी की हालत क्या है मध्य प्रदेश की। आज आप स्वास्थ्य की बात करिए, ग्वालियर की आज की ये घटना बताता हूं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो करोड़ों रुपए खर्च कर कर बनाया गया, आज उसमें फॉल सीलिंग टपक गई, छत से पानी टपक रहा है, जगह जगह इक्विपमेंट सब खराब हो रखे हैं। ये हालत स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की महानगर में है, जिसे ग्वालियर में महानगर कहते हैं। आज ग्वालियर की सड़कों पर अगर आप निकल जाएंगे तो चारों तरफ सड़कों पर दलदल है, सड़क के नाम पर केवल गड्ढे हैं। बच्चों के पोषण आहार तक को बीजेपी ने चोरी कर लिया। पोषण आहार तक में भ्रष्टाचार करने वाली बीजेपी की सरकार और बीजेपी के मंत्री, विधायक, नेता बड़ी बेशर्मी से ये कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं। आप बताइए, पोषण आहार का जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ उसमें स्कूटर तक के नंबर निकले। इन्होंने लाखों टन अनाज स्कूटर से परिवहन कर लिया। ये कैसी सरकार चल रही है? चारों तरफ लूट घसोट भ्रष्टाचार का आलम है और जिम्मेदारी के नाम पर विपक्ष से सवाल करते हैं। जब भी इनसे जिम्मेदारी तय करने की बात की जाए या इनसे सवाल किए जाए, विपक्ष से सवाल करने लगते हैं। अरे 22 साल से आपकी सरकार है, आप सरकार में हैं और आप उल्टे सीधी बातें करेंगे। लेकिन धर्मेंद्र जी, सवाल ये भी उठता है, धर्मेंद्र जी, सवाल ये भी उठता है कि इतनी धांधली जो आप गिना रहे हैं ये तो जनता को भी दिखाई देती होगी। अगर ऐसा है तो फिर भी लेकिन बीजेपी की सरकार क्यों? 2019 में आपकी सरकार आई, उसके बाद आपने आरोप लगाया कि पैसे के दम पर, पावर के दम पर सरकार को गिरा दिया गया। लेकिन 2023 में क्या हो गया? अगर ऐसा ही सिनेरियो था तो जनता ने आपको क्यों नहीं चुना? मध्य प्रदेश की माताएं बहनों को उस समय लाडली बहना के माध्यम से इन्होंने जो डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाया, 1200, 1500, 3,000 रुपए तक देंगे। चुनाव के टाइम पर ये करते क्या है? जनता को गुमराह करने के लिए मीठी मीठी बातें, लॉलीपॉप देने का काम। तो ये घोषणाएं तो आपकी तरफ से भी की गई थी। सुन तो लीजिए, आज 2 साल हो गए। देखो, घोषणा होना और सरकार डायरेक्ट अगर बैंक खाते में पैसा डाल दे उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। फिर निर्वाचन आयोग के नाम पर जिस प्रकार से मशीनरी का दुरुपयोग
बीजेपी की सरकारें करती हैं, ये आपने भी देखा, हमने भी देखा। आज समस्या वो नहीं है। हम कहते हैं चलो जनता ने आपको चुना, तो वो जनता ने किस लिए चुना? अपनी बेहतर जिंदगी बनाने के लिए। अगर आपको मौका दिया है, आप 20-22 साल से मध्य प्रदेश में अगर सरकार में हैं, तो आपकी जिम्मेदारी जनता के प्रति है या नहीं? ये बीजेपी के नेता बताएं। क्या आज मध्य प्रदेश के लोग जब पूरे देश में जाते होंगे, इनके नेता, विधायक, मंत्री, शर्म से इनका सर नहीं झुकता क्या? इनको शर्म नहीं आती कि आज मध्य प्रदेश शिशु दर में नंबर 1 है पूरे हिंदुस्तान में? क्या ये शर्म का विषय नहीं है? आज आप मध्य प्रदेश वासी, मैं मध्य प्रदेश वासी हूं, क्या मध्य प्रदेश की पिक्चर बन रही है पूरे देश में? क्या सिनेरियो बन रहा है पूरे देश में? मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1 होता जा रहा है, महिला अत्याचार में नंबर 1 होता जा रहा है। आज एक नई रिपोर्ट आ गई कि साहब मातृ शिशु दर में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। ये कितना बड़ा चिंताजनक विषय है, आप समझिए। बात सरकारों की नहीं है, बात जिम्मेदारी की है। अरे सरकारें बनेंगी, बिगड़ेंगी, कभी कांग्रेस की, कभी भाजपा की। आज मध्य प्रदेश, जिसे हम गौरव से कहते हैं कि हम मध्य प्रदेश वासी हैं, उसको शर्मसार करने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। इनको मध्य प्रदेश की जनता से, मध्य प्रदेश की माताएं बहनों से और उन नौनिहालों से तो कान पकड़कर, नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए, जो बेचारे अपना प्रथम जन्म दिवस भी नहीं देख सकते। ये हालत कर दी है मध्य प्रदेश की। मुझे तो अफसोस होता है, और बीजेपी के नेताओं की। चलिए ठीक है धर्मेंद्र जी, इस जिम्मेदारी का सवाल मैं कमल जी से ले लेता हूं। अपनी जिम्मेदारी लेने की जगह। ठीक है, इस जिम्मेदारी का सवाल मैं कमल जी से ले लेता हूं। कमल जी, पूरी बात आप धर्मेंद्र जी की सुन रहे थे, और जो आंकड़े अभी आए हैं IMR में, वो चौंकाने वाले तो हैं। 2021 में 43 शिशु मृत्यु दर की बात मैं कर रहा हूं, और 2022 में 40, ज्यादा फर्क नहीं बना। 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। मध्य प्रदेश की वो हालत है जैसी हालत अफ्रीका के बीहड़ों में है। आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। तमाम योजनाएं चलाने का दावा आप भले ही ठोक दें, लेकिन जमीनी स्तर को, जमीनी हकीकत को तो नहीं झुटला सकते साहब। कमल जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्मेंद्र जी उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिस पार्टी के प्रवक्ता जैसे पार्टी के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ये कहा था कि 1 रुपये ऊपर से चलता है, नीचे 15 पैसे पहुंचते, 85 पैसे बीच में गायब हो जाते हैं। ये मोदी जी का समय शासनकाल है, मोदी जी का समय है। जनधन योजना के तहत खाते पूरा का पूरा पैसा पहुंचता है। ये भ्रष्टाचार की तो बात नहीं गए, क्योंकि उस समय कांग्रेस का ही शासनकाल था। राजीव गांधी। तो कमल जी, 10,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी मध्य प्रदेश मातृ शिशु मृत्यु दर में नंबर 1 बना हुआ है, ये कह रहे हैं आप? बात है, IMR में निश्चित तौर पे इसमें काम करने की आवश्यकता है, और सरकार ने इसका बजट 25% इस बार बढ़ाया भी है पिछले साल से। पिछले साल 3500 करोड़ था, इस बार उन्होंने 4500 करोड़ किया। कमल जी, लेकिन बजट बढ़ाने से क्या होगा? जब तक काम नहीं होगा, जब तक बच्चों को पोषण आहार नहीं पहुंचेगा, महिलाओं की देखरेख नहीं होगी, आप तमाम योजनाएं चला लीजिए। जो भी होगा वो बजट के स्वीकृत होने के बाद तो होगा। हाथ में पैसा हो तब तो मेरे साथ आप जो कह रहे पोषण पहुंचाने की बात, लेकिन इससे पहले तो पैसा खर्च हो चुका है ना साहब। 10,000 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए? अरे 1,000 करोड़ बढ़ाया है, 1,000 करोड़ रुपए बढ़ाया है बजट में। निश्चित तौर पर चूंकि मध्य प्रदेश में आदिवासी इलाके की, वनवासी इलाके की एक बड़ा भूभाग है, वो थोड़ी सी लापरवाही करते होंगे, ऐसा मुझे समझ में आता है। शहर में ये मृत्यु कम है, ग्रामीण थोड़ी अधिक है। इस पे निश्चित तौर पे मार्केटिंग में करने की काम करने की आवश्यकता है, और हमारे अधिकारी देख भी रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी है। कोई ये नहीं चाहता मध्य प्रदेश का वासी कि मध्य प्रदेश का नाम बदनाम हो पूरी दुनिया में, देश में, कहीं भी। तो निश्चित तौर पर हमारा भी कर्तव्य बनता है, धर्मेंद्र जी का भी कर्तव्य बनता है, कांग्रेस का भी कर्तव्य बनता है, बीजेपी का कर्तव्य बनता है कि इस वक्त बड़े गंभीरता से हम काम करें। लेकिन कमल जी, आपके नेता तो ये कहते हैं कि इतनी ज्यादा सुविधाएं हो गई हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी के शासनकाल में कि जितनी भी प्रसव स्त्रियां हैं, गर्भवती स्त्रियां, वो प्रसव के लिए अस्पताल पहुंच रही हैं, इसलिए आंकड़ा बढ़ रहा है। क्या पहले स्त्रियां प्रसव के लिए अस्पताल नहीं पहुंचती थी? आंकड़ा तो जस का तस है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस समय जो ये काल चल रहा है, इसमें बच्चियों की शादी की उम्र ज्यादा बढ़ गई है। पहले बहुत अर्ली एज में शादी हो जाती थी, तो बड़ी आसानी से प्रसव हो जाते थे, बड़ी आसानी से अपना ये जच्चा बच्चा स्वस्थ रहते थे। अभी जो हुआ है, इसकी एज में इजाफा हुआ है। 28-29 साल में बच्चियां शादी करती हैं, तो उसके बाद जो ये रेट है, वो रेट इसलिए बढ़ जाता है कि उस समय जो डिलीवरी की बात होती है, वो डिलीवरी आसानी से नहीं हो पाती है। ये भी एक कारण उसमें। कमल जी, लेकिन एक बड़ा रीजन कुपोषण भी तो है, एक बहुत बड़ा रीजन कुपोषण भी है। महिलाओं तक पोषण पहुंच ही नहीं रहा, बच्चों को सुविधाएं मिल ही नहीं रही। अस्पताल में जो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए देखरेख की, वो बच्चों को, शिशुओं को, मातृ को मिल ही नहीं रही है, इसलिए तो ये दर बढ़ रही है। हाँ, निश्चित तौर पर इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। डॉक्टरों को पूरा
मतलब प्रॉपर अपॉइंटमेंट होने चाहिए अस्पतालों में, और डॉक्टर को भी बड़ी सीरियसली, गंभीरता से अपने कर्तव्यों का ज्ञान होते हुए इस बारे में काम करना चाहिए। तो मुझे ऐसी आशा है और विश्वास भी है कि आगे आने वाले दिनों में हमारी दर घटेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। धर्मेंद्र जी, दर घटने की बात कमल जी कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया है। 10,000 करोड़ कहां खर्च हुआ ये वो स्पष्ट नहीं कर पाए, लेकिन बोल रहे हैं बजट बढ़ा दिया, 1,000 करोड़ और बढ़ा दिया गया है। बजट कितना ही बढ़ जाए, योजनाएं कितनी ही हो जाएं, लेकिन अगर काम नहीं होगा तो दर में गिरावट होगी कैसे? देखिए, कमल जी ने भी आज जिम्मेदारी लेने की बजाय पुरानी बातें करने लगे। अरे आप जो है जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप सरकार में हैं, और अब कौन बताएगा ये भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है, किसके संरक्षण में हो रहा है? ये रिपोर्ट क्या बताती है कि 70% पद खाली है हॉस्पिटलों में। 70% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। आप मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से सुचारू राज्य बताकर ब्रांडिंग करते हैं, और आज क्या हालत है मध्य प्रदेश की? मध्य प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, मध्य प्रदेश के लोगों को अच्छा इलाज नहीं है, खाने के लिए बेहतर व्यवस्था नहीं है, खाद्यान्न की स्थिति आपने अभी जैसे चर्चा की कि पोषण आहार में तक बीजेपी के नेताओं ने घोटाला कर दिया। स्कूटर से इन्होंने लाखों टन अनाज बेच दिया। अब बताइए ये कैसे गैर जिम्मेदारी वाली बात कर रहे हैं? अरे सरकार में आप हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आज अगर मध्य प्रदेश शर्मसार हो रहा है, आपकी सरकार के नेतृत्व में हो रहा है। 22 साल से मध्य प्रदेश की जनता ने तो आपको भरपूर मौका दिया कि आप मध्य प्रदेश का विकास करें, मध्य प्रदेश को बेहतर करें, लेकिन आप करने में नाकाम रहे। आज मध्य प्रदेश की जनता किससे सवाल करेगी? हम किसके पास जाएं? ये हालत आपने मध्य प्रदेश की कर दी है कि सड़कों पर चलना दूभर हो गया है। जनता, युवा बेरोजगारी से परेशान है, माताएं बहनों को इलाज नहीं मिल रहा, पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार सड़कों पर भटक रहे हैं, और आप जो है चारों तरफ घूम घूम कर बताते हैं कि साहब हम तो मध्य प्रदेश का विकास कर रहे हैं। ये कैसा विकास है? क्या आप लोगों को मध्य प्रदेश की जनता से माफी नहीं मांगनी चाहिए? अरे ये समय है जिम्मेदारी लेने का। आप सरकार में एक कदम आगे बढ़कर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करिए, और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए तत्काल प्रभाव से अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति करिए। आज सड़कों की हालत हो, या आप अभी बरसात का मौसम चल रहा है, आप देखिए हर शहर में जल भराव की स्थिति है। बड़े बड़े गड्ढे हो गए मेन मुख्य मार्गों पर चलना दूभर है। आए दिन एक्सीडेंट की घटनाएं हो रही हैं। इस और सरकार का ध्यान ही नहीं है। आप बड़े बड़ी ब्रांडिंग करेंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर समेट और ये सब चीजें कर जनता को गुमराह करेंगे, चुनाव के टाइम पर आकर लॉलीपॉप देंगे, फिर बड़ी बड़ी बातें कर चले जाएंगे। अरे आपने जितने वादे चुनाव के समय जनता से किए, क्या एक पर भी आपने अमल किया क्या? अरे उन पर नहीं किया, लेकिन जो चीजें सामने आपको हमारा चौथा स्तंभ मीडिया ला रहा है, जो स्थिति आपके सामने आज दिख रही है, उन पर तो काम करिए। कम से कम जनता की मूलभूत सुविधाओं पर तो काम करिए। आप सरकार में, आप ऐसे जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। हम कर रहे हैं, अरे कब तक करेंगे? 22 साल का एक लंबा समय होता है सरकार में साहब। आप कब तक रिवर व्यू में देखकर पिछली सरकारों को कोसते रहेंगे, पुरानी बातें करते रहेंगे? आज केंद्र में 12 साल से आपकी सरकार है, प्रदेश में 22 साल से आपकी सरकार है, और आज मध्य प्रदेश बदहाल मध्य प्रदेश बना दिया आपने मध्य प्रदेश को, और शर्मसार कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में हमारे प्रदेश को। इसके लिए मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी को, बीजेपी की सरकार को, इनके मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को कभी माफ नहीं करेगी। ठीक है कमल जी, पूरी बात धर्मेंद्र जी की सुनी। आंकड़े कुछ और ही बताते हैं। आप दावे और वादे कितना ही कर लीजिए, बजट कितना ही बढ़ा दीजिए, लेकिन अगर ये मृत्यु दर कम नहीं हो रही है तो मध्य प्रदेश में विकास हो कैसे रहा है? तमाम रोजगार के आप दावे और वादे कर लीजिए, साल भर में 9,700 बच्चों की मौत हुई है, और अगर गुना भर की मैं बात करूं तो 6,000 से ज्यादा वहां पर डिलीवरी हुई। 2,500 से ज्यादा जो बच्चे हैं वो SNCU के तहत भर्ती किए गए, उसमें 442 बच्चों की मौत हो जा रही है। यह आंकड़ा कम है क्या? निश्चित तौर पर अभी आंकड़े आए हैं और मुख्यमंत्री जी ने कुछ संज्ञान में लिया है। मैंने पहले भी कहा आपसे इस पे वार फुटिंग पे काम करने की आवश्यकता है। बाकी मैं तो धर्मेंद्र जी पूछना चाहता हूं कि अगर इन्होंने वादे किए थे जब कांग्रेस सरकार बनी थी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, तो 1.5 साल में सरकार क्यों गिरी? इसलिए गिरी कि इन्होंने जो वादे किए थे उन वादों को। अरे आपने लोकतंत्र की हत्या की, चीरहरण किया, नोटों की दम पर विधायकों की खरीद फरोख्त कर चुनी हुई सरकार को गिराने का पाप किया। कुछ दल बदलू विधायकों को खरीदकर, उनके नेताओं को खरीदकर आपने सरकार गिरा दी। मध्य प्रदेश की जनता ने वो भी देखा। आप लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी है, इस पर डिबेट किसी और दिन कर लेंगे, लेकिन आप ये बताइए 22 साल का समय बहुत होता है कमल जी। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और
हर बार अपनी जिम्मेदारी से भागकर इधर उधर की बात करने चले जाते हैं। अरे मुद्दे पर बात करिए ना। ये क्या हालत बना दी आपने मध्य प्रदेश की, इसका जवाब कौन देगा? वो जवाब दे रहा हूं, सुन कर रहे हो? आपको तो बोलने की खुजली है? मैं बात कर रहा हूँ, लगते हो जब आप बोलते, मैं तो शांत रहता हूँ। ठीक है, कमल जी बोलिए प्लीज। हाँ, मैं इनसे कह रहा हूँ, इनके जहां जहां सरकारें हैं वहां के भी तो आंकड़े निकालिए। वहां क्या विकास की ग्रोथ क्या है, क्या वहां ग्रोथ रेट है, ये भी तो बताइए। लेकिन शिशु मृत्यु दर में तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है कमल जी। आज हमारा विषय शिशु मृत्यु दर ही है, उस पर तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। मैं आपके आंकड़ों को झुठला नहीं रहा हूं। अभी ये आंकड़े आए हैं, इन आंकड़ों की पूरी विवेचना होगी, उसके कारण पता लगाएंगे, उस कारण में पहुंच करके तब उसका इलाज होगा। हम बीमारी को खुद से डायग्नोस करें, कहाँ हमारी गलती है, कहाँ हमसे कहाँ काम में पीछे हैं। जब ये सारे कारण सामने आएंगे तो उसकी रेमेडी होगी। रेमेडी के लिए बजट हमने स्वीकृत कर दिया है, अब उसका इंतजार तो करिए। कमल जी, विवेचना इस बात की नहीं होना चाहिए कि आंकड़े सही है नहीं, इस बात की विवेचना होना चाहिए कि ये आंकड़े क्यों हैं, इतने ज्यादा आंकड़े क्यों हैं, इस बात की विवेचना होना चाहिए। और ऐसी खबरें आपसे छुपी नहीं है कमल जी कि जब जो महिलाएं हैं प्रसव के लिए जाती है, एम्बुलेंस में डिलीवरी हो जाती है, अस्पताल के बाहर डिलीवरी हो जाती है, कभी सड़कें खस्ता हाल होती हैं, दवाइयां समय पर नहीं पहुंच पाती हैं, डॉक्टर नदारत रहते हैं, अस्पताल में स्टाफ नहीं होता है, 70% पद खाली पड़े हैं साहब, 70%। 10,000 करोड़ खर्च करने की बात आप करते हैं, 70% पद खाली पड़े हैं। कैसे देखभाल होगी मात्र की और शिशु की? हुई है ये, नीचे के बाद जब खाली होंगे, प्रमोशन होंगे, नीचे के बाद खाली हुए तो भरे जाएंगे तो रिजल्ट भी सामने आएगा, परिणाम भी सामने आएगा। लेकिन उसके लिए वेट तो करना पड़ेगा, धैर्य तो रखना पड़ेगा ना। कोई बात सामने आई है तो उसकी रेमेडी में हम जाएंगे, यही तो कह सकते हैं। अभी एकदम से कोई जादू का छड़ी थोड़ी कि हमने छड़ी घुमाई हो रही है। 22 साल। कमल जी देखिए, अगर 15 महीने की सरकार कांग्रेस की अगर हम हटा दें तो लंबे वक्त से बीजेपी की सरकार रही है, और ऐसे में अगर ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं तो सवाल तो बनता है। कमल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, IMR रेट 2011 में 58 थी, 40 पर आई है, तो कहीं ना कहीं काम तो हुआ है ना। और काम होगा तो और गिरेगी। धर्मेंद्र जी, धैर्य रखना पड़ेगा जी। अब आप देखिए, और धैर्य ऐसा कि 2021 में जो 43 का आंकड़ा था अब 2022 में 40 हो गया है। हालांकि ज्यादा अंतर नहीं, लेकिन फिर भी कमल जी कह रहे हैं धैर्य रखना होगा। मध्य प्रदेश की जनता आज अगर कमल जी को सुन रही होगी आपके माध्यम से तो बड़ा अफसोस कर रही होगी। 22 साल तक इनकी सरकार बनाई मध्य प्रदेश की जनता ने। 22 साल से ये मध्य प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, और जनता इनको लगातार वोट देकर इनकी सरकार बनाकर आज अपने आप को ठगा महसूस कर रही होगी। आज भी ये क्या कह रहे हैं कि धैर्य रखिए। अरे धैर्य किस बात का? इतना लंबा समय लेने के बाद भी आज मध्य प्रदेश को आपने पूरे देश में बदहाल बना दिया, नंबर 1 पर ला दिया मातृ शिशु दर में। अब आप बताइए, अभी भी आप कह रहे हैं कि धैर्य रखिए। बेरोजगारी में पढ़ा लिखा शिक्षित नौजवान सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, उन शिक्षित बेरोजगारों को भी आप कहते हैं कि धैर्य रखिए। आज सड़कों की सबसे ज्यादा खस्ता हालत मध्य प्रदेश में है। भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर मध्य प्रदेश को पहुंचा दिया। एक परिवहन के जरा से सिपाही की गाड़ी में 52 किलो सोना, करोड़ों रुपए नकद मिलता है मध्य प्रदेश में। आज मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार, हर ऑफिस में आप चले जाइए, किसी भी दफ्तर में चले जाइए, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता। भ्रष्टाचार से मध्य प्रदेश को लूटने का काम बीजेपी के नेता, मंत्री, विधायक कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं धैर्य रखिए। आज सरेआम आप देखिए गुंडागर्दी का क्या आलम है। बीजेपी के नेताओं द्वारा सरेराह फायरिंग की जा रही है, महिलाओं पर, बच्चियों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, और बीजेपी के नेता सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। और कमल माखीजानी जैसा एक जिम्मेदार नेता कहता है कि ठीक है धर्मेंद्र जी, चर्चा अंतिम चरण में है, चर्चा अंतिम चरण में है। लास्ट कमेंट कमल जी से ले लेता हूं मैं। कमल जी का भी ध्यान रखना पड़ेगा जी। ठीक है, ये आपकी चिल्लाहट सरकार कमल जी, मध्य प्रदेश शांति का टापू, देश का दिल, लेकिन अराजकता इस तरीके की, मात्र शिशु मृत्यु दर में इजाफा, क्राइम में इजाफा, महिलाओं की प्रताड़ना में इजाफा, तमाम तरीके की बातें धर्मेंद्र जी कह रहे थे। लेकिन इसमें सुधार कैसे होगा, किस तरीके से काम होगा? आप बोल रहे हैं काम होगा, वक्त लगेगा, थोड़ा सब्र रखना होगा, लेकिन काम होगा। सरकार के क्या प्रयास हो रहे हैं, जरा वो भी बता दीजिए। सरकार तो हर क्षेत्र में प्रयास कर रही है। आप देख रहे हैं रोजाना मुख्यमंत्री कितना परिश्रम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं,
इन्वेस्टर मीट हो रही है, जब इन्वेस्टर मीट होगी तो शिशु मृत्यु दर को कंट्रोल करने के लिए कौन सी योजना चल रही है सर? पड़ेगी। अब सब आपके सामने है, अभी रतलाम में इन्वेस्टर मीट हुई है। कमल जी, इन्वेस्टर के कमल जी, शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सरकार की कौन सी योजना चल रही है? रोजगार की बात करते हैं तो जब तक रोजगार क्रिएट नहीं होगा तो बेरोजगारी दूर कैसे होगी? तो मुख्यमंत्री उसके लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। मैं शिशु मृत्यु दर की बात कर रहा हूं सर। कमल जी, मैं शिशु मृत्यु दर की बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर को कंट्रोल करने के लिए सरकार के क्या प्रयास हो रहे हैं? योजना कौन सी चल रही है, जरा बता दीजिए थोड़ी बहुत, हमारे दर्शक सुन रहे हैं। उसके मूल कारण पर जब तक नहीं जाएंगे हम उसकी रेमेडी खोज नहीं पाएंगे। उनके मूल कारणों की विवेचना करके आखिर कहां हम धोखा खा रहे हैं, कहां हमारी कमी है, इन सब कारणों को सामने लाएंगे। उसके लिए बजट की आवश्यकता है, हमने बजट को हमने उसका प्रावधान कर दिया है। अब आपको इस पे चलिए ठीक है, कमल जी बजट की बात कर रहे हैं, लेकिन बजट खर्च कहाँ हुआ इस विषय में कोई भी कहने को स्पष्ट तौर पर मामला सामने नहीं आया। लेकिन इस पर कंट्रोल कैसे होगा, सरकार क्या कुछ काम कर रही है, आने वाले वक्त में कैसे काम होगा, ये देखने वाली बात होगी। कमल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए संज्ञान की। संज्ञान लिया गया है मातृ शिशु मृत्यु दर को कंट्रोल करने के लिए। कमिश्नर और कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि इस पर ध्यान देना होगा, लेकिन ध्यान कैसे दिया जाएगा, क्योंकि अब ये जो आंकड़ा है, अब ये मध्य प्रदेश को नंबर 1 बना रहा है। स्थिति ये हो चुकी है कि अफ्रीका के बीहड़ों से ज्यादा स्थिति मध्य प्रदेश में है, जहां पर मातृ और शिशु मृत्यु दर लगातार इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। सरकार कह रही है इसको कंट्रोल करेंगे, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। 2030 तक ये आंकड़ा 12 तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। 10,000 करोड़ खर्च हो गए हैं और प्रावधान हो रहा है, यानी कि बजट और बढ़ेगा। लेकिन इस बजट का कैसे सदुपयोग होगा, यह आंकड़ा कैसे कम होगा, शिशु मृत्यु दर कितनी जल्दी और कैसे डाउन होती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए swedeshlive.com।